उकसा रहा है कि अपनी दुकानें बंद करके इधर आइए, मुसलमानों का क्या हाल है। बार बार ये लोगों को कहा गया कि ये मस्जिद फैज़े इलाही को जमींदोज किया जाएगा, इस पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसको लेकर के लोगों में गम और गुस्सा था, लोगों में नाराजगी थी। जिसके बाद जब रात में करीब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त एक अच्छा खासा विरोध लोगों ने किया, लोगों ने पथराव किया पुलिस पर, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं, लेकिन मस्जिद पूरी तरह से महफूज है। मस्जिद से लगा हुआ जो बिल्कुल हिस्सा है, जो तुर्कमान चौराहे पर बिल्कुल है, जिसका एक हिस्सा अरुणा आसिफ रोड की तरफ है और पिछला हिस्सा जो है वो रामलीला ग्राउंड से मिलता है। ये पूरा एक तकरीबन 1000 गज का जो है से ज़्यादा का ये इलाका है। ये पूरा इलाका जो एमसीडी ने खाली करवा लिया है। यहाँ पर जो कुछ था वो सब कुछ ज़मींदोज़ कर दिया गया है। अभी भी बुलडोज़र जो है वो मौके पर मौजूद है। यहाँ से लगातार जो इमारत का जो मलबा है उसे क्लीन किया जा रहा, रास्ता साफ किया जा रहा, ताकि जो ज़िंदगी है उसे सामान्य तौर पर एक बार फिर से बहाल किया जा सके, क्योंकि ये एक इलाका ऐसा है जहाँ पर बड़े कारोबार होते हैं। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं इस पुरानी दिल्ली के इस हिस्से में, जहाँ से कई सारे लोगों को के कारोबार चलते हैं। और ऐसे में इस रास्ते को एक प्रशासन के सामने चैलेंज ये भी है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बहाल कर दिया जाए। लेकिन आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, जिसे लेकर के लोगों में भ्रम फैलाया गया कि मस्जिद को लेकर के बार बार ये बात कही गई कि मस्जिद फैज़े इलाही पर बुलडोज़र चलने वाला है, जिसको लेकर के लोगों में गलत बातें फैली। और रात में जब एमसीडी इस कार्रवाई को करने के लिए यहाँ पहुंची तो पुलिस पर पथराव हुआ और उसके कई और वीडियोस इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजी के बीच एमसीडी ने तुर्कमान गेट के 36,400 फीट की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटा दिया है। अवैध मैरिज हॉल, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ कुछ दुकानों को भी तोड़ा गया है। 80% से ज्यादा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा लिया गया है। बाकी का 15% हिस्सा अभी मलबे की वजह से नहीं हट सकता। 3 से 4 दिन मलबा हटाने में लगेगा। इसके बाद बाकी के अवैध अतिक्रमण को भी क्लीन कर दिया जाएगा। मस्जिद का जो पूरा एरिया था लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था और इसमें हमने रात में कार्रवाई शुरू करी थी, जिसमें 32 जेसीबी लगाए थे हमने, 4 हमने प्रोक्लेन लगाए थे, न्यूमेटिक हैमर्स भी लगाए थे, 10 से ऊपर हमने ट्रक लगाए थे। और ये कार्रवाई हमारी लगभग 12 से 1 के बीच में शुरू हुई थी। लगभग 7 बजे तक हमने काफ़ी इसमें जो अवैध जो था वो हमने हटा दिया। इसमें से कितना परसेंट काम हो गया है? लगभग 85% के काम ऊपर हो चुका है, 85 के ऊपर ही हो चुका है। ये भी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मलबा है वो नहीं हटेगा तो हमारी मशीन ऊपर नहीं जा पा रही है। कब तक ये मलबा हटने की उम्मीद? लगभग 3 से 4 दिन का कोशिश ये है कि 3 से 4 दिन में, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको हटाने की। एमसीडी मलबा हटा रही है तो दिल्ली पुलिस पत्थरबाजों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने दंगा कराने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया, उन सब का हिसाब जरूर होगा। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट, जहां पर ये मस्जिद स्थित है, वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और अभी जो काम चल रहा है वो जरा तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। जो मस्जिद है वो पूरी तरीके से सही सलामत खड़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके चारों तरफ अब मलबे का ढेर लग गया है, क्योंकि इस मस्जिद के चारों तरफ अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था। बारात घर बनाए गए थे, दवाई खाना बनाया गया था और लाइब्रेरी बनाई गई थी। अब इसे हटाने के लिए लगातार बुलडोजर काम कर रहे हैं। इसे हटाने के लिए लगातार जो एमसीडी की गाड़ियां हैं वो मलबा यहाँ से भरकर ले जा रही हैं, क्योंकि जल्द से जल्द इस मलबे को भरना है, जल्द से जल्द यहाँ से हालात को सामान्य करना है। और इसके साथ ही साथ वो दंगाई जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, वो दंगाई जो यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और ठीक यहाँ से जो दंगाई सामने आए थे, उन दंगाइयों को पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार अब धरपकड़ कर रही है। लगातार कैमरे के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। लेकिन आखिरकार दिल्ली के इस तुर्कमान गेट पर, जहाँ मस्जिद के आसपास का अवैध कंस्ट्रक्शन गिराया जाना था, वहाँ ये अफवाह क्यों फैल गई कि मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और एकाएक इतनी भीड़ कैसे आ गई? ये साजिश कैसे रची गई, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। 3 जनवरी को भी एमसीडी की टीम तुर्कमान गेट पहुंची थी, लेकिन भारी विरोध की वजह से एमसीडी की टीम डिमोलेशन नहीं कर पाई। इसके बाद 4 जनवरी को दिल्ली पुलिस की टीम फैज़े इलाही मस्जिद के पास पहुंची थी, लेकिन तब भी कार्रवाई नहीं हो पाई। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बाकायदा यहाँ के लोगों को बताया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों की तरफ से जब कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर से एमसीडी की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। फिर 6 जनवरी की रात एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचती है और ये जो सड़क आप देख रहे हैं या ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में बुलडोजर खड़े होते हैं, एमसीडी की गाड़ियां खड़ी होती हैं, भारी पुलिस बल तैनात रहता है। लेकिन इसी बुलडोजर को देखकर एक अफवाह बड़ी
तेजी से इन इलाकों में फैला दी गई, इस पूरी घनी आबादी में फैला दी गई कि दरअसल फैज़े इलाही जो मस्जिद है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और फिर जो हुआ वो आप सबने तस्वीरों के माध्यम से देखा है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, तुर्कमान गेट हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा में जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उन्होंने इंडिया टीवी को बताया है करीब 2 से 2.5 हजार की भीड़ ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया था। उपद्रवियों में ज्यादातर की उम्र 17 से 30 साल की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि भीड़ में शामिल जो बुजुर्ग थे वो उपद्रवियों को भड़का रहे थे, हिंसा के लिए उकसा रहे थे।